फर्ज करें ये एक तोप है और ये एक गोला या जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल है। और ये प्रोजेक्टाइल या गोला फायर करती है 30 दर्जे के जाविये पर 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से। ये गोला जो फासला तय करता है वो मालूम करें, या दूसरे लफ्ज़ों में ये गोला जहां ज़मीन पे गिरता है यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम करें। फर्ज करें एयर फ्रिक्शन या हवाई रगड़ की कुव्वत 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो दरअसल डिस्प्लेसमेंट है जो ये गोला तय करता है। और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू v इंटू टी। टाइम या t की कदर हमें मालूम करना होगी। वेलोसिटी हमें दी गई है, लेकिन ये वेलोसिटी यहाँ हम देख सकते हैं कि एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी या 2 जोहती मिकदार है। सो इस वेलोसिटी को इसके उफुकी और अमूदी अज्जा या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में हम तहलील करेंगे या रिजॉल्व करेंगे इसको पहले। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करना है ये उफुकी या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ इस फॉर्मूले में हम जो वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे वो दरअसल इस दी गई वेलोसिटी का उफुकी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम इस वेलोसिटी को इसके उमूदी और उफुकी अज्जा में तहलील करके इन दोनों अज्जा का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। हम इस वेलोसिटी वेक्टर को पहले अलग ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस किस्म का हो जाएगा। ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे हम Vx का नाम दे लेते हैं। और ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसे हम Vy का नाम दे लेते हैं। अब ये हम देख सकते हैं कि एक 90 दर्जे के जाविये वाली मुसल्लस है और ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस के ज़रिए हम Vx और Vy की अक़दार मालूम कर सकते हैं। तो Vy से शुरू करते हैं। Vy हम देख सकते हैं कि बराबर होगा साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू Vy डिवाइडेड बाई 10। और यूं Vy हमारा बराबर हो जाएगा 10 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। और साइन ऑफ 30 डिग्री हम जानते हैं बराबर होता है 1/2 के। सो Vy इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 एंड Vy इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो हो गया Vy हमारा। अब Vx की जानिब आते हैं। Vx हमारा बराबर होगा जनाब कोसाइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू Vx डिवाइडेड बाय 10। और Vx बराबर हो जाएगा 10 इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री। और साइन ऑफ 30 डिग्री हम जानते हैं बराबर होता है √3/2 के। सो Vx इज इक्वल टू 10 इंटू √3/2। और यूं Vx हमारा बराबर हो जाएगा 5 इंटू √3 मीटर्स पर सेकेंड। और यूं Vx हमारा बराबर हो जाएगा 5 इंटू √3 मीटर्स पर सेकेंड। और अब हमें टाइम की कदर भी मालूम करनी है। तो ज़रा सोचें कि टाइम की कदर हम कैसे मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होती है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा t बाय t। और यहाँ एक्सेलरेशन बराबर होगी a इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन इस गोले की उमूदी सिमत में हरकत पे लागू होगी, क्योंकि इस गोले की वर्टिकल या उमूदी हरकत पे कशिश सकल या ग्रेविटी असरअंदाज होगी। सो ये डेल्टा v या चेंज इन वेलोसिटी दरअसल उमूदी या चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी है। सो इसे हम लिख लेते हैं। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा बराबर हो जाएगा ay इज इक्वल टू डेल्टा vy डिवाइडेड बाय t। और ये चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी बराबर होगी डेल्टा vy इज इक्वल टू Vyf माइनस Vyi। ये जो Vy हमने यहाँ मालूम किया था ये हमारी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी, यानी Vyi इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। और चूंकि एयर फ्रिक्शन 0 है सो ये गोला उमूदी सिमत में जिस रफ्तार से ऊपर जाएगा उसी रफ्तार से नीचे आएगा, लेकिन नीचे आते हुए इसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव या मनफी कदर में जाहिर करेंगे। तो Vyf इज इक्वल टू -5 मीटर्स पर सेकेंड। और यूं हमारा डेल्टा Vy यानी चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा ये Vyf -5 माइनस ये Vyi यानी कि 5। और ये बराबर हो जाएगा -10 मीटर्स पर सेकेंड।
तो ये अकदार अब हम इस फॉर्मूले में प्लग इन कर लेते हैं और टाइम की कदर मालूम कर लेते हैं। ये ए हो जाएगा -9.8 इज इक्वल टू -10/t, और यूं t बराबर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 9.8 विच इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर से हम मालूम कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 9.8 is equal to approximately 1.02 seconds। और टाइम चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी कदर उफुकी और उमूदी सिम्त दोनों में वही रहेगी। सो अब हम जो डिस्प्लेसमेंट का हमारा फॉर्मूला था, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करनी है, वहाँ ये वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। तो वी एक्स हमारा है बराबर, जो हमने मालूम किया था यहाँ, 5 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाई ये टाइम है 1.02। ये भी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू √3 इंटू 1.02, ये बराबर है अप्रॉक्सीमेटली 8.83 मीटर्स के। तो जनाब ये हो गया हमारे गोले का तयशुदा डिस्प्लेसमेंट या हटाओ।